In this video, we are going to study about high order journal entries. So before starting the question, we should know about कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने के पहले हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए क्या है. ना व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत वाइड टॉपिक है, तो हम आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के पहले किए जाते हैं. सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन मैंने शॉप से खरीदी, शॉप से गोडाउन तक आ रही है, तो वहाँ से वहाँ तक का आने का खर्चा प्लस उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा, जितने भी खर्चे होंगे मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के पहले, वो सारे खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज वो मशीन के ऊपर हो रहे हैं, अभी मशीन पूरी तरह रेडी नहीं है, तो वो सारे अमाउंट कहाँ जुड़ जाएंगे, मशीन के ऊपर जुड़ जाएंगे. तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग के होंगे. तो एक क्वेश्चन मैंने उतारा है, अभी हम और सारे क्वेश्चन करेंगे. तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखिएगा. तो देखिए यहाँ हमने लिख रखी है, सोल्ड प्राइवेट कार फॉर 4,000 एंड बॉट अ न्यू वन फॉर बिजनेस फ्रॉम प्रोसीड्स प्लस ₹5,000 फ्रॉम ऑफिस कैश. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर जो है वो अपनी प्राइवेट कार सेल कर रहा है 4,000 रुपए में, और एक नई कार बिजनेस के लिए लेकर आ रहा है. तो बिजनेस के लिए ला रहा है तो एज अ कैपिटल लगा रहा है, वो कार आ रही है तो कार एज अ कैपिटल ट्रीट की जाएगी. उसमें पैसा कहां से लगाया जा रहा है, 4,000 तो पर्सनल वाला लगा रहा है तो वो कैपिटल में आएगा ही, प्लस 5,000 भी तो लगा रहा है, तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना होगा. तो सबसे पहले आ क्या रहा है बिजनेस में, कार आ रही, कार अकाउंट डेबिट. कितने की कार आ रही है, 4,000 तो ये प्लस 5,000, ओवरऑल 9,000 रुपीज की कार आ रही है. तो आप यहां 9,000 दिखा दीजिए. अब ध्यान रखिएगा 9,000 में 4,000 बाहर से पैसा आ रहा है तो वो एज ए कैपिटल ट्रीट किया जाएगा. 5,000 ऑफिस का ही पैसा लग रहा है तो वो एक तरह से एक्सपेंस मान लिया जाएगा. तो आप यहां पे क्या लिखिए, टू कैपिटल. अब वो कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा, जो बाहर से एडिशनल अमाउंट लगाया गया है. एडिशनल अमाउंट कितना है, कार बेच के जो 4,000 रुपए आया, तो कैपिटल में कितना चला जाएगा, 4,000. और बाकी के 5,000 कहां से लगाए जा रहे हैं, ऑफिस के कैश से. तो आप टू कैश कर दीजिए, कैश क्रेडिट कर दीजिए. एसेट हमारी वैल्यू डाउन हो रही है, क्रेडिट 5,000. तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री फॉर दिस. नेक्स्ट आते हैं, परचेज्ड हॉर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस वर्थ ₹1,00,000. हमने हॉर्स परचेज किया है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो क्या एंट्री होगी आप लोग सोचिए. हॉर्स को हम लोग लाइव स्टॉक ट्रीट करते हैं, हॉर्स नहीं लिखेंगे हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या करेंगे, लाइव स्टॉक. तो आप यहां लिख लीजिए, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितने का, 1,00,000. तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री. अब आते हैं थर्ड एंट्री पे. तो देखिए थर्ड एंट्री यहां लिखी है, बॉट फर्नीचर वर्थ ₹4,000 ऑफ विच दोज 1,000 आर फॉर ऑफिस यूज एंड रेस्ट आर स्टॉक. इन्होंने फर्नीचर खरीदा है 4,000 रुपीज का, जिसमें से 1,000 जो है वो ऑफिस में लग जाएगा और बाकी स्टॉक की तरह, मतलब ये फर्नीचर में डील करते हैं. तो फर्नीचर में डील कर रहे हैं, जो फर्नीचर खरीद रहे हैं वो ऑफिस में लगा ले रहे हैं एज अ एसेट. जो बच रहा है वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक में बेच दे रहे हैं, स्टॉक में डाल दे रहे हैं, वो बिक जाएगा अपने आप. तो हमें दिख रहा है यहाँ पर एक एसेट भी है और एक स्टॉक भी है, तो दोनों एसेट है हमारी एक तरह से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, बॉट फर्नीचर वर्थ ₹4,000. तो हमारे पास डेबिट में क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अब हम ओवरऑल 4,000 के फर्नीचर में कितने का हमने एसेट की तरह ट्रीट किया, फर्नीचर की तरह ट्रीट किया, 1,000 ऑफिस यूज, अपने यूज के लिए कर रहे हैं तो वो फर्नीचर में चला जाएगा. और बचा हुआ कहां जाएगा, स्टॉक, मतलब परचेजेस में जाएगा, क्योंकि स्टॉक है ना ये हमारा, स्टॉक के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस. तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट. और इन सब के लिए पेमेंट किया गया, कुछ नहीं लिखा है तो कैश लिख लेंगे, 4,000 का है ओवरऑल. तो टू कैश अकाउंट. तो फर्नीचर की तरह कितना यूज हो रहा है, 1,000 एंड रेस्ट आर स्टॉक. तो फर्नीचर में 1,000 एंड 3,000 को स्टॉक की तरह ट्रीट किया गया है, ओवरऑल 4,000. तो ये थी हमारी कुछ और जर्नल एंट्रीज. नेक्स्ट पे आते हैं. ऑन 1st April 2015 Mr. X purchased a used machinery for ₹15,000 by paying 5,000 in cash and signing a bills payable for 2 months.
बिल्स पेबल मेट ऑन मैच्योरिटी। तो यहां पे हमें एंट्री करनी है। आप लोग ये वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे बोला गया है कि एक मशीन परचेज की है, सेकंड हैंड मशीन है, 15,000 की मशीन है, 5,000 ऑन द स्पॉट कैश पे किया जा रहा है और बचे हुए अमाउंट का क्या कर रहे हैं ये लोग, एक बिल्स पेबल साइन कर रहे हैं। बिल्स पेबल इज माय लायबिलिटी, आपको पता होगा बेसिक टर्म में। बिल्स पेबल मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट पे बिल्स पेबल मेट हो गया, मतलब मिल गया, दे दिया गया उसका पैसा। तो मिस्टर एक्स की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मशीन परचेज की है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीन आएगी हमारे पास, मशीन एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है और एक बिल हम साइन कर रहे हैं। तो बिल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो कैश घटेगा तो क्रेडिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट, तो टू कैश, कैश इज माय एसेट, तो कैश अकाउंट। और एक बिल साइन कर रहे हैं हम, तो बिल्स पेबल के नाम से, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट। तो टोटल कितने है मशीन की वैल्यू 15,000, कैश हमने 5,000 पे कर दिया है एंड बिल्स पेबल 10,000 के होंगे, ये तो हमें पता चल गया। तो इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, आपको पता ही क्या होगा नरेशन। अब नेक्स्ट देखिए यहां क्या दिया, बिल्स पेबल मेट ऑन मैच्योरिटी, इसकी भी एंट्री करनी होगी हमें। क्या एंट्री होगी, मैच्योरिटी डेट पे इतना अमाउंट हमें पे करना होगा ना, तो उसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले करने के पहले हमको डेट निकालनी पड़ेगी, मैच्योरिटी डेट क्या है। ये तो 1 अप्रैल पे हो रहा था तो हमने 1 अप्रैल लिख दी, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, 2 मंथ्स है, यहाँ 2 मंथ्स लिखा है। तो इसके बाद के 2 मंथ्स कितने हुए, 1 अप्रैल के बाद 2 मंथ्स हो गए हमारे, अप्रैल पूरा, मई के बाद कौन सा 1 जून, तो 1 जून आई हमारी डेट। लेकिन 3 डेज ऑफ ग्रेस भी मिलता है बिल्स में, आपको पता होगा। नहीं पता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको और डिटेल में समझाएंगे। तो जो भी बिल साइन होते हैं उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड दिया जाता है, मतलब 3 दिन का और टाइम दे दिया जाता है कि आप पे कर दीजिएगा। तो 3 डेज भी हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 1 जून, 1, 2, 3, 4, तो कौन सी डेट आ गई हमारी, 4 जून। तो 4 जून क्या हो जाएगा, यहां पर पेमेंट की डेट हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, 4 जून, और पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी क्या हो रही, घट रही है, जब पेमेंट करेंगे लायबिलिटी घट जाएगी, तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा आपके पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट, 10,000 का पेमेंट कर दीजिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, इसका नरेशन आप लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसे लगी ये क्वेश्चन की सीरीज। तो थैंक यू एवरीवन।